हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हमने 7वें अध्याय में बहुत सारी बातें देखी थी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान ने बताई है 7वें अध्याय में कि दो प्रकार के लोग होते हैं। कोई भाग्यवान होते हैं और कोई भाग्यहीन होते हैं। भाग्यवान लोग कौन होते हैं? जो किसी भी संकट से, किसी भी प्रकार का संकट हो, चाहे वो आर्तता हो, है ना, बहुत ही आर्त भाव से भगवान से मिल रहे हैं। किसी को धन की आवश्यकता होती, अर्थार्थी। कोई जिज्ञासु होता है कि अरे क्या है भगवान, भगवान कहते हैं, लोग क्या करते हैं भगवान, कैसे दिखते हैं भगवान, कहाँ रहते हैं भगवान, ये सब जानने की जिज्ञासा। और फिर चौथे प्रकार के ज्ञानी, उनको ज्ञान तो है लेकिन फिर भी भगवान के विषय में मतलब पूर्णतः ज्ञान नहीं है। तो ऐसे लोग भी भगवान को और अधिक जानने के लिए ज्ञान के माध्यम से जो कुछ प्राप्त है उसके अलावा और क्या है ना, तो वो उसके लिए भगवान से जुड़ते हैं। तो ये भाग्यवान लोग है ना, जिनको कम से कम मन में जिज्ञासा है, मन में उत्कंठा है कि क्या है भगवान का रूप कैसा है, क्या करते हैं वो, उनके कौन कौन संगी है, साथी है, पार्षद है ना। तो ये सब जानने की उत्सुकता रहती। तो हम लोग उसी में से हैं, कम से कम हमको जिज्ञासा है, हमको उत्सुकता है भगवान के बारे में। भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको जानना है हमको। तो हम निश्चित रूप से भाग्यवान तो है। और भाग्यहीन लोग कौन होते हैं? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाम, है ना। मूढ़, नराधम और मायया अपहृत ज्ञाना, यानी जिनका ज्ञान माया द्वारा हरण कर लिया गया है। और चौथे प्रकार के हैं आसुरम भावम आश्रिता, यानी आसुरी प्रकृति के, यानी जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। तो पहले बताए मूढ़, यानी जो भौतिक कर्म में इतने ज्यादा लगे रहते हैं, बाकी कोई दुनिया है ही नहीं। हाँ, तो गधे के समान, प्रभुपाद जी बोलते हैं, गधे के समान मेहनत करने वाले लोग मूढ़, है ना। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट रखे। हाँ, तो इस प्रकार से उनको क्या बोला है भगवान ने? मूढ़। हाँ, तो उसका ट्रांसलेशन गधा ऐसे किया है कि बहुत मेहनत करते, दिन में 10 घंटा 12 घंटा, और उनको कोई दुनिया मालूम नहीं। और क्यों करते हैं? उससे धन की प्राप्ति होए और इंद्रिय तृप्ति करने को मिले, है ना। जैसे एक गधा कैसे होता है, बहुत मेहनत करता है दिन भर, यहाँ से वहां, उसका मालिक उनको सामान ढोता रहता है, और अल्टीमेटली शाम के लिए क्या मिलता है? थोड़ी सी हरी घास। तो खुश हो जाता, वाह वाह, दिन भर की मेहनत सफल हो गई। लेकिन उसको, वो मूढ़ गधे को ये पता नहीं कि हरी भरी घास तो कितनी जगह पर है ना। असीम मात्रा में हरी हरी घास उसको मिल सकती है, लेकिन फिर भी वो गधे के समान, मतलब गधा ही है वो मूढ़ के भांति वो केवल मेहनत करता है, और पाता क्या है? थोड़ी सी हरी घास। वैसे ही हम लोग जो सकाम कर्मी हैं, हम लोग क्या करते हैं? दिन भर मेहनत करते हैं, और अंत में क्या पाते हैं? थोड़े से पैसे पाते हैं, थोड़ा सा सैलरी पाते हैं, जिससे हम पालन पोषण करते हैं। लेकिन क्या हाथी नौकरी करता है किसी की? वो जंगल में घूमता है, हजारों हाथी जंगल में घूमते, उनको सफिशियंट भगवान देते हैं, है ना। क्या उनको कहीं नौकरी करने की जरूरत है? नहीं। वो वैसे भी घूमेंगे तब भी उनका पेट तो भगवान भरेंगे ही। चींटियां हजारों लाखों की संख्या में घूमती रहती, क्या उनको कोई मंथली कुछ वेतन देता है या रोज के रोज खाना डालता है? नहीं। भगवान उनकी सबकी व्यवस्था करते हैं। ये विश्वास रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेहनत ना करें हम, लेकिन अल्टीमेटली हमारे लिए जो कुछ प्राप्त होता है वो भगवान द्वारा प्राप्त होता है, ये विश्वास होना चाहिए। हम्म, ठीक है ना। तो हमको मतलब जो नौकरी पानी कर रहे, जो कुछ कर रहे हैं हम लोग अपने उदर भरण के लिए, वो करना है, लेकिन उसके अंदर की भावना हमको बदलनी निश्चित रूप से चाहिए। और ये नहीं कि केवल वही काम और कुछ नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्रभुपाद के जो गुरु भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती गोसाई, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, वो मैजिस्ट्रेट थे। हाँ, तो अंग्रेजों के जमाने के मैजिस्ट्रेट थे वो, बंगाल में। एक मिनट। और मैजिस्ट्रेट को तो बहुत काम होता है, लेकिन उन्होंने अपनी दिनचर्या इतनी व्यवस्थित की थी कि 24 घंटे में से 8 घंटों का उन्होंने एक सेक्शन बनाया था। तो 8 घंटे किसके लिए?
8 घंटे उपजीविका यानी नौकरी के लिए। उसमें 8 घंटे में वो फेमस थे, उस समय भी अंग्रेजों के जमाने में भी बहुत फेमस थे कि एकदम क्विक उनका जस्टिस रहता था, न्याय की प्रक्रिया एकदम क्विक करते थे और एकदम योग्य करते थे। हाँ, तो उदाहरण दिया जाता था उनका कि इतना फास्ट। नहीं तो अभी हम देखते कैसे करोड़ों से वो लंबित रहती है सब केसेस, है ना। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो उसके लिए फेमस थे कि बहुत ही क्विकली उनका न्याय होता था और एकदम योग्य सटीक न्याय देते थे। तो इस प्रकार से वे बहुत ही उनको ख्याति प्राप्त थी, बहुत आदर था। इवन अंग्रेज लोग बहुत आदर करते थे और उनको कन्वीनियंट पड़े करके उनके घर से लेकर वो मतलब नियरेस्ट पॉइंट तक कोर्ट के रेलवे चलाई जाती थी केवल उनके लिए। आप सोचिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वे। एक छोटी रेलवे चलाई जाती थी उनके घर से लेकर कि उनको ऑफिस जाने में सुविधा पड़े। तो मैं बात बता रही हूँ कि 8 8 8 घंटे का उन्होंने सेग्रीगेशन किया था। तो 8 घंटे पेट पालने के लिए, ठीक है। 8 घंटे पूर्णतः अध्यात्म के लिए, भगवान के लिए। उन्होंने 100 से अधिक किताबें लिखी थी। आप सोचिए, 100 से अधिक किताबें और अत्यंत विद्वत्तापूर्ण उनमें विवेचन है। आज भी सब लोग इस्कॉन के उनके भजन है, उनके और स्तुतियां हैं संस्कृत में की हुई, और बहुत सारी बातें और बहुत सारी किताबें लिखी है। फिर 8 घंटे वो अपने शरीर के लिए देते थे, उसमें वे नहाना धोना सोना खाना पीना ये सब उसमें करते थे। हाँ, तो शरीर के लिए 8 घंटे, पेट भरने के लिए, कुटुंब का पालन करने के लिए 8 घंटे, और 8 घंटे पूर्णतः अध्यात्म के लिए, भगवान के लिए। तो ये एक मतलब आदर्श उन्होंने प्रस्तापित किया है कि हमारे जीवन को हमने कैसे एक क्या बोलते टाइम टेबल लाइफ जीना चाहिए। ये नहीं कि हम भक्ति में गए हैं तो कुछ भी ना करें, ये भी नहीं है। और ये भी नहीं कि हम भैया हम तो कब पैसा कमाना पड़ता है हमारे परिवार के लिए, नहीं तो कैसे होगा, तो उसी में लगे रहे गधे के समान, वो भी नहीं। 8 8 8 घंटे कुछ तो हमने रेगुलर टाइम टेबल बनाना चाहिए अपने जीवन का, और उसमें भगवान के लिए कुछ घंटे तो शुरू करिए। पहले माला से तो शुरू करिए, अभी 4 माला तक आप लोगों को जाना है इस लेवल 2 के अंत तक, है ना। तो कुछ समय तो देना चालू कर दीजिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, धीरे धीरे पढ़ना चालू करिए, क्लासेस अटेंड करिए। अलग अलग बहुत सारी क्लासेस होती है, भागवतम की होती है, भगवत गीता की होती है, चैतन्य चरितामृत की चल रही है। तो क्लासेस अटेंड कीजिए, वो श्रवण करने से बहुत ही जल्दी प्रभाव पड़ता है ना। कल हमने देखा था ना कि भगवान क्या बोलते हैं, तत्शृणु। अर्जुन को बोलते हैं मैं तुमको अभी ऐसा ज्ञान बता रहा हूँ कि तुम उसको उससे तुम सुखकारक रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। तत्शृणु यानी तुम सुनो। तो सुनने की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमने बहुत अच्छी बातें देखी थी, माता जी ने सारांश कर ही दिया है। हम्म, तो हम अभी 8वां अध्याय चालू करते हैं। मैं मंगलाचरण करके इसको चालू करती हूँ, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तो हरे हमने कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो हमने माता जी, सातवें अगर अध्याय। आप मुझे श्लोक और अर्थात पढ़ाएंगे तो मेरा माइंड थोड़ा चेंज होगा मेरा। ठीक है, बीच बीच में दूंगी प्रभु मैं, हाँ, क्योंकि ठीक ना है। अपने को खत्म करना होता है ना, 8 सवा 8 तक मेरा निकल। तबीयत ठीक एक्चुअली नहीं है, ओ पर अच्छा। ठंडा कोई। लग गया है, बुखार हो गया है, ओ हो, चलिए तो टेक थोड़ा केयर। मेरा माइंड चेंज कर दीजिए मेरा। जरूर 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 कर दूंगी, हाँ। मैं आपको हाँ, महत्वपूर्ण जो श्लोक है ना वो दूंगी आपको, ठीक है। ठीक है। ओके। तो आज का अध्याय है 8वां, जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। ओहो, इस ज्ञान के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं डायरेक्ट एकदम। यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, हाँ। तो बहुत सुंदर श्लोका है इसमें कुछ कुछ। तो 7वें अध्याय का अंत हमने क्या देखा था, वहां पर भगवान बताते हैं साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञ ये विदु प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर युक्त चेतसहा। यानी भगवान ने बोला है कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर पूर्ण रूप से जानता है, अर्थात मुझे जगत का, लोकों का, है ना, सबका नियंत्रक मानता है, और इस प्रकार से वो आश्वस्त है मन में, है ना। केवल जानना नहीं है, वो आत्मसात करना है, उसके प्रति पूर्ण विश्वास। तो ऐसा व्यक्ति इवन मृत्यु के समय मुझे जान और समझ सकता है, याद कर सकता है। तब अब अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहे हैं। तो 8वां अध्याय है और 8 प्रश्न शुरू में ही अर्जुन पूछने जा रहे हैं। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। तो अर्जुन के 5 प्रश्न पहले ही श्लोक में आ गए। क्या क्या पूछ रहे हैं अर्जुन। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो यहाँ 5 प्रश्न हो गए। ब्रह्म, आत्मा, सकाम कर्म, भौतिक जगत, देवता, ये 5 विषयों के बारे में अर्जुन पूछ रहा है, इनको मुझे एक्सप्लेन करिए, है ना। और फिर अगले श्लोक में और 3 प्रश्न हैं अर्जुन के। बोल रहे हैं, अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 प्रश्न आए, पहले श्लोक में 5 प्रश्न। ऐसे 8वें अध्याय के शुरुआत में ही 8 प्रश्न है। 8वां अध्याय 8 प्रश्न, बहुत इजी है। तो यहाँ पर भगवान अब बहुत विस्तार से उनको बताएंगे। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो ये क्या है, अविनाशी और दिव्य जीव यानी हम, यानी हमारी आत्मा।
आत्मा को ही कभी कभी ब्रह्म भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी भी है, ब्रह्म कहलाते हैं। और ब्रह्म ज्योति भी है, उनको भी कभी कभी ब्रह्मन नाम से पुकारा जाता है। तो ये जैसा रेफरेंस रहे वैसे उस शब्द का अर्थ लेना पड़ता है। तो जो हमारी आत्मा है वो भी ब्रह्म कहलाती है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। ठीक है, हमारा नित्य स्वभाव क्या है? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। ये हमारा वास्तविक स्वभाव है, जिसको हम भूल गए हैं। और हम सेवा किसकी करते हैं? माया की सेवा में लग जाते हैं हम। जब कृष्ण की सेवा नहीं करते तब माया की सेवा करते। सेवा करना तो हमारा नित्य धर्म है, स्वभाव है वो हमारा। तो इस प्रकार से हमको करना क्या चाहिए? भगवान की सेवा करना चाहिए, वो ही अध्यात्म या आत्म कहलाता है। ये हमारा नित्य स्वभाव है। हाँ, जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। तो जो भी हम शरीर से संबंधित काम करते हैं, है ना, पढ़ते लिखते या खाना खाते सोते, ये सब क्या है? ये कर्म है, सकाम कर्म। या और भी जो भी काम है, जैसे नौकरी करते हैं तो उसके लिए काम करते हैं, ये सब कर्म कहलाते हैं। ठीक है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो ये कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दिए, अभी भी एक दो प्रश्न बाकी है, उनके उत्तर देना वो भगवान धीरे धीरे देंगे। पूरे अध्याय में यही बातें अभी होगी। तो क्लियर कौन सी बातें होगी? कि आत्मा को ही ब्रह्म कहा जाता है। जो हमारा नित्य स्वभाव है उसी को अध्यात्म कहा जाता है ना। ये दो, और कौन सा एक प्रश्न था? और एक प्रश्न था, हाँ, तो जो कर्म क्या है, ये प्रश्न था अर्जुन का। तो कर्म यानी भौतिक शरीर से संबंधित कोई भी गतिविधि कर्म कहलाती है। और फिर इस श्लोक में बताया है कि भौतिक प्रकृति क्या है, तो जो निरंतर परिवर्तन होती रहती है उसको ही हम अधिभूत कहते हैं। और जो भगवान का विराट रूप है, जिस रूप के माध्यम से वे इस भौतिक जगत में उनका प्राकट्य अनुभव किया जाता है, जो हम 11वें अध्याय में बहुत विस्तार से देखने वाले हैं, तो उसको कहा जाता है अधिदैव। हाँ, तो विराट रूप यानी अधिदैव। और जो हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, वो भगवान परमेश्वर, उन्हीं को अधियज्ञ कहा जाता है। तो हमने 5वें अध्याय में देखा था कि कैसे सभी तपस्याओं के, सभी यज्ञों के भोक्ता कौन है? भगवान स्वयं है ना। तो उन्हीं को अधियज्ञ अर्थात यज्ञ के स्वामी कहा गया है। अंत। अब ये श्लोक ये बहुत सुंदर है। चलिए भावेश प्रभु, ये एक श्लोक बोल लीजिए आप फटाफट। हरे कृष्णा। अंतकाले च मामेव स्मरमुक्त्वा कलेवरम् यत्रायति समद्भावम् यतीनास्त्वयंशय। जी, ठीक है, बहुत अच्छे। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। तो किस बात में संशय नहीं है, भगवान बोल रहे हैं। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। भगवान बोलते हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो बिल्कुल स्पष्टता से बता रहे कि जो अपना शरीर त्यागते समय केवल मेरा स्मरण ऐसा नहीं टाइम पास, हाँ थोड़ा थोड़ा स्मरण कर लिया, बाकी तो दुकान में मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे धन संपत्ति की रक्षा करेंगे कि नहीं, अच्छे से रहेंगे कि नहीं, मेरे बाद उनका कौन देखेगा, आधी अधूरी ये चिंता, और आधा अधूरा कभी तो भी भगवान का स्मरण, ये नहीं चलता है। केवल मेरा स्मरण, है ना।
तो इसका उदाहरण कौन है? हमने लेवल 1 में देखा था इसके बारे में विस्तार से। तो जो भीष्म पितामह है ना, ये उनके लिए ये श्लोक बिल्कुल फिट आता है। तो जो भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और उनको तो इच्छा मरण का वरदान था, है ना? तो भगवान कृष्ण सभी पांडवों को, जब युद्ध खत्म हुआ, युधिष्ठिर राजा बन गए, सब हो गया, उसके बाद उनको लेकर के गए थे पांडवों को भीष्म पितामह से मिलने, क्योंकि कृष्ण जानते थे ये अपना प्राण शरीर में पकड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा दर्शन करते हुए प्राण त्यागने के लिए रुके हुए हैं। तो इसलिए सब युधिष्ठिर समेत सभी पांडवों के साथ वहां गए और भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत दुख में थे। उनको लग रहा था जैसे अर्जुन की अवस्था थी ना पहले अध्याय में, उससे भी खराब अवस्था युधिष्ठिर महाराज की हो गई थी। उनको बड़ा दुख हो रहा था कि इतने लोग मारे गए केवल मुझे राजा बनाने के लिए। मैं कितना पापी हूँ, कितने खून से सना हुआ हूँ, और ये दुख से वो बाहर नहीं आ रहे थे। अब यहाँ तो अर्जुन को ज्ञान देकर भगवान ने उनको योग्य मार्गदर्शन कर दिया, लेकिन वहां पर युधिष्ठिर महाराज का शोक इतना ज्यादा था कि इवन भगवान भी मतलब उनको समझा नहीं सके जानबूझकर। मतलब भगवान की तो लीला है सब। और फिर भगवान उनको भीष्म पितामह के पास लेकर आए और भीष्म पितामह ने उनको योग्य ज्ञान दिया कि अब तुमको क्या करना है और किस प्रकार से तुम योग्य राजा हो और योग्य तरीके से प्रजा का पालन करने में सक्षम हो। इस प्रकार से उनको बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत ज्ञान दिया, और उनका दुख हल्का किया। और फिर कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति की भीष्म पितामह ने, और उनको देखते हुए, उनका नाम उच्चार करते हुए, है ना, और बहुत ही मतलब एक दिव्य स्वरूप में उन्होंने अपने देह को त्यागा। तो फिर क्या है, रंज मात्र भी संदेह नहीं है कि वे सीधे भगवत धाम गए होंगे। रंज मात्र भी नहीं, भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो ये क्या करना है? केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करना है। तो अब हम सोचेंगे ठीक है हम भी कर लेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मृत्यु के समय शरीर में भयंकर वेदना रहती है, बहुत कष्ट रहता है। उस समय तो उस कष्ट के मारे हम दूसरा कुछ सोच नहीं सकते। और उस समय अगर हम केवल भगवान का स्मरण करें तो बताइए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और ये क्या अचानक से आ जाएगा हमको? हाँ, नहीं, मैंने सोच के रखा है कि मैं मरते समय केवल भगवान का स्मरण करूंगा, सोच करके नहीं आता। उसकी बहुत प्रैक्टिस रहेगी, सतत भगवान का नाम स्मरण रहेगा, तभी वो अंतकाल में हमारे मुंह में आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता, है ना। नहीं तो हम क्या सोचेंगे, जैसे हम रोजमर्रा में करते हैं, अरे वो मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, किसी को पता है कि नहीं, अरे वो मेरा बच्चा क्या करेगा, बस इसी में हम उलझे रहते हैं। और फिर वही हमको अंतकाल में स्मरण आता है, और उसी के अनुसार फिर हमको अगला देह भी प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो यह है, केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, वो निश्चित रूप से मेरे धाम को आता है। फिर अगला श्लोक आता है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो कितने सावधान रहना चाहिए हमने, क्योंकि शरीर को त्यागते समय जो विचार मन में है उसी के अनुरूप हमको शरीर मिलता है अगला। तो इसमें हमने कथा देखी थी एक, आप लोगों को याद दिला रही हूं मैं, कि लेवल 1 में देखी थी कि भरत महाराज का उदाहरण इसमें है। भरत महाराज जो भाव स्टेज तक चले गए थे, यानी बस अंतिम स्टेज है प्रेमा भक्ति की, उससे एक ही सीढ़ी कम थे। हाँ, भाव स्टेज पर थे और भाव भक्ति के स्टेज पर, और उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य पूरा त्याग दिया। वो तो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, और उन्हीं के नाम पर हमको हमारे देश को नाम मिला है, भारतवर्ष, है ना। तो ऐसे भारत महाराज जो इतने ऊंचे भक्त थे और इतने विरक्त थे, अपनी पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति सब छोड़ करके जंगल गए, और जंगल में अपनी एक प्रकार से तपस्या करने लग गए, सारी यज्ञ अनुष्ठान करने लग गए। और फिर हुआ क्या,
एक छोटे से जीव ने, एक छोटे से हिरण के बच्चे ने उनको अपने ओर आकृष्ट किया। उसकी जान बचाई थी भरत महाराज ने, और उसके प्रति ऐसा स्नेह हो गया भरत महाराज को कि वो अपने जो नियमित उनके विधि विधान के अनुसार जो भक्ति चल रही थी, वो उसके तरफ उनका दुर्लक्ष्य होने लग गया, है ना। उसको थोड़ा सा उन्होंने और खुद को जस्टिफाई भी करते थे कि मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, हाँ भगवान का भी कर ही रहा हूँ, भक्ति भी कर ही रहा हूँ, लेकिन देखो इस जीव को मैंने बचाया तो कितना अच्छा काम किया, तो उसको प्रेम देता हूँ मैं। ऐसा करके वो हुआ क्या कि उनकी आसक्ति उस बच्चे, हिरण के बच्चे में ज्यादा ज्यादा बढ़ने लगी। यानी ऐसा विरक्त मनुष्य जो सब कुछ छोड़कर आया है, अपने स्वयं के बच्चे, पत्नी, धन संपत्ति सब छोड़कर आया है, वो यहाँ आकर के आसक्त किस में हुआ? हिरण के बच्चे के प्रति। और फिर उनकी जब मृत्यु हुई, खाई में गिर करके वो मरे, उसी हिरण के बच्चे को ढूंढते हुए, तो मरते समय उनके मन में हिरण की ही याद थी, और फिर उनको अगला जन्म हिरण का मिला। तो जिस जिस भाव में मृत्यु के समय हम रहते हैं, उसी भाव को हम निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, इसलिए तस्मात् तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। देखिए दोनों काम करना है, यानी युद्ध करने का कर्तव्य उनका कर्तव्य अर्जुन का, हमको भी अपना कर्तव्य करते हुए सदैव कृष्ण रूप में भगवान का चिंतन करना है। है ना। यानी अपने काम से वो नहीं करना है, मुंह नहीं फेरना है हमको, अपने नियत कर्तव्य तो करते ही जाना है, लेकिन भगवान का निरंतर स्मरण करते हुए ऐसे करना है। ये है जीवन जीने की कला, है ना। तो ये भगवान बता रहे हैं। और फिर करना क्या है? अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो पहले बताया था अंतकाले च मामेव, जो अंतकाल में केवल मेरा स्मरण करता है वो निश्चित रूप से मेरे पास आता है, 5वें श्लोक में बताया था। 6ठे श्लोक में बताया था यम यम वापि स्मरण भाव, जो जिस भाव में मृत्यु को प्राप्त करता है उसी भाव को प्राप्त कर वो उसी प्रकार का देह प्राप्त करता है। तो इन दोनों का निष्कर्ष क्या हुआ? इसलिए इसलिए तुमको हमेशा मेरा स्मरण करना है और अपना नियत कर्तव्य भी करना है ना। इस प्रकार से सारे कर्मों को मुझ पर छोड़ दो, समर्पित कर दो, और मन बुद्धि मुझ में पूरी तरह से एकाग्र करके तुम जीवन जियो। तो इस प्रकार मृत्यु के समय मैं ही तुमको याद आऊंगा, हाँ, और इस प्रकार से तुम अपने जीवन को सफल बना सकोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो बार बार भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनका स्मरण हमको करना है। हम पूरा टाइम हमको सब हर समय अपना मन निरंतर भगवान के स्मरण में रखना है और ध्यान करते रहना है, अपने कर्तव्य करते हुए। तो इस प्रकार से जब करेंगे तब अवश्य ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह अध्याय ही उसका है, भगवत प्राप्ति कैसे की जाए, है ना। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयां सम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे। नहीं तो हम अपने आप को बुद्धिमान समझ के यही बोलते हैं ना कि भगवान तो दिखते नहीं है, है ना, भगवान तो सुनाई नहीं देते हैं, तो भगवान नहीं है। तो ये बुद्धि हमारी कोई काम की नहीं है, भौतिक बुद्धि। हाँ? तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी बुद्धि जो भौतिक है, जो निकृष्ट शक्ति है भगवान की, है ना, जो हमको यहाँ बांधे रखती है, उसके उपयोग के परे है। हाँ? अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है।
तो भगवान का स्मरण करते समय ये सारे गुण विशेष जो भगवान के हैं ना, उनका हमने स्मरण करना चाहिए। कैसे हैं भगवान? पर वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले, सबसे पुरातन, हाँ, जो कुछ भी नहीं था तब भी भगवान थे, हाँ, और नियंता, सबके कंट्रोलर वो है, और सबसे लघुतम से भी लघुतर उनका जो साइज है वो कोई कोई नहीं समझ सकता। आत्मा ही हमारी इतनी छोटी है, फिर भगवान का साइज तो उससे भी छोटा होगा, है ना। आत्मा कितने साइज की है? हमारे बाल के अग्र, है ना, एक छोटा सा टुकड़ा लिया अग्र का, उसके अगर हमने 10,000 टुकड़े किए तब एक टुकड़ा जो है वो आत्मा का साइज बताया गया है, शास्त्रों में बताया है। अब जो परमात्मा है वो तो उससे भी छोटे हैं, है ना। तो उनको तो देखना, समझना, सुनना, ये एक केवल एक आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही ये हो सकता है। हमारी भौतिक बुद्धि वहां पर काम नहीं कर सकती। तो लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, जो कुछ है, जीव, जितने भी जीव है सबके पालन करता वो है। और हम समझते हैं हमारा बॉस जो है वो हमको सैलरी देता है, वो हमारा पालन पोषण कर रहा है, ऐसा नहीं है। सबके पालन करता तो भगवान है, हाँ। तो हमको जो नियत कर्तव्य है, जो आवश्यक है वो करना है, लेकिन ये जानकारी रखना है, ये आत्मसात करना है ज्ञान कि एक्चुअली हमारे पालन करता तो केवल वे ही है। फिर समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य, हाँ, अचिंत्य, जिनका चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसे उनका स्वरूप है अचिंत्य, जहां पर कोई लॉजिक, कोई बुद्धि काम की नहीं है। और नित्य पुरुष, यानी उनका कभी नाश नहीं होता, ऐसे हैं वे, हाँ। और वे इतने तेजवान हैं कि जैसे सूर्य हो, और उनका अस्तित्व इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। यहाँ की कोई चीज से हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक, सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो वही बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से केवल भगवान का स्मरण करते हुए, अब योग शक्ति के द्वारा, है ना। तो इसमें भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, और कर्म योग भी है, और ध्यान योग जो हमने छठे अध्याय में देखा था। तो योग शक्ति के माध्यम से मन को कंट्रोल में करना है, और भगवान के स्मरण में अपने आप को लगाना, अपने मन को लगाना है। तो इस प्रकार से भगवत प्राप्ति हो सकती है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वीतरागः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। अब ये किसके बारे में बता रहे हैं? ज्ञान योगियों के बारे में, है ना। तो वे वेदों को जानते हैं, ओमकार का उच्चारण करते हैं, हाँ। तो वे कहाँ पर जाते हैं? उनका गंतव्य स्थान कहाँ है? वे ब्रह्म तक, यानी ब्रह्म ज्योति तक उनको प्रवेश है, हाँ। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। ठीक है। तो ये जो ज्ञानियों का गंतव्य है वो है ब्रह्म ज्योति तक। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च, मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति अर्थात योग धारणा कहा गया है ना। जैसे हमने छठे अध्याय में देखा कि सारे भौतिक कर्म जो है उससे विरक्त हो गए और पूर्णतः अंदर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना। तो इसको योग धारणा कहा गया है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो ये पूर्णतः ध्यान योग के बारे में बताया है। तो इसमें क्या करते हैं कि इस प्रकार की जो ये टेक्निकल बातें हैं ध्यान योग की, कि इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, यानी इंद्रियों को विषयों की ओर भागने की अनुमति नहीं है, उनको पूरी तरह अपने कंट्रोल में किया
और फिर मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो ये भी मतलब वही डिटेल में बता रहे हैं ध्यान योगी। हाँ, ज्ञान योगी का तो बता दिया था कि उनकी पहुंच है ब्रह्म ज्योति तक। अब ये ध्यान योगी परमात्मा की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। वो उनकी ये सारी क्रियाएं हैं, है ना, ओमकार का उच्चारण करते हैं, चिंतन करते हैं भगवान का। हाँ, इस प्रकार से योगाभ्यास में स्थिर होकर के वे अपना देह त्यागते हैं। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अब यहाँ पर भक्ति का बताया है। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। यानी तीन बातें हमने देखी, ज्ञान योगी का देखा, फिर ध्यान योगी का देखा, और अभी भक्ति के बारे में बता रहे हैं भगवान। तो भक्तों के लिए मैं सुलभ हूँ, यानी भक्ति के माध्यम से हम भगवान तक सुलभता से पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। तो हमको कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? जो सुलभ है और अत्यंत सुखपूर्वक उसको हम निभा सकते हैं, वो है भक्ति योग। तो इस प्रकार जो मेरी भक्ति में प्रवृत्त होता है वो मेरा निरंतर नाम स्मरण करता है और उसको बहुत इजीली वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो भक्त की पहुंच कहाँ तक है? भगवान तक, है ना। जो द्विभुज और मुकुटधारी मुरलीधारी और द्विभुज श्याम सुंदर रूप में भगवान है, वहां तक केवल भक्त ही जा सकते हैं। ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, ध्यान योगी, इन लोगों की वहां तक पहुंच नहीं है। तो इसलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है ना। तो यहाँ पर भगवान वही बताते हैं, है ना। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ठीक है। तो भक्ति योगी क्या होता है? भक्ति योगी कभी भी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते। अब इस भौतिक जगत का वर्णन भगवान ने कैसा किया है? दुखालयम अशाश्वतम, ये हमारे भौतिक जगत का वर्णन है। यानी जैसे देवालय होता है, देवालय में रहते हैं भगवान, है ना, देवालय। और भी कोई विद्यालय, तो वहां पर विद्या लेने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है? दुखालय, यानी भौतिक जगत ये दुख पाने के लिए ही है। तो ये तो भगवान ही बता रहे हैं, तो अब हम अपने दुख के लिए क्यों रोए? ये है ही वो जगह। हाँ, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि अरे हम विद्यालय में आए हैं तो यहाँ क्या सब्जी भाजी नहीं मिलती, ऐसा कैसा तुम्हारा विद्यालय? ये तो नहीं बोल सकते हम। वो विद्या की ही जगह है तो वहां विद्या ही मिलेगी, है ना। तो ये दुखालय है, यहाँ दुख ही मिलेगा भाई, और कुछ मिल नहीं सकता है। इसलिए यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए हमने। जब तक हम इसको महसूस नहीं करेंगे कि वाकई ये भौतिक जगत दुखों का घर है केवल, हाँ, तो ये जो बीच बीच में हमको सुख का आभास होता है वो एकदम छोटा सा क्षणिक सुख रहता है। लेकिन वास्तविक इसको भगवान स्वयं डिफाइन कर रहे हैं दुखालय। तो इसमें यहाँ पर दुखों के अलावा कुछ एक्सपेक्ट ही मत करिए, दुख ही है यहाँ पर, है ना। तो ऐसे महापुरुष जो भक्ति योगी है वे यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि वे भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। कितने सुंदर श्लोक है ना इस अध्याय के सभी, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। आब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत के सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है। पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे भगवान। क्या? ब्रह्मा जी से लेकर पाताल लोक तक के सारे ही लोक क्या है? दुखों के घर, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है।
किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो इसलिए हमने प्रयत्न क्या करना चाहिए? भगवत धाम की प्राप्ति का प्रयत्न तो करना चाहिए ना। 2-4 कदम तो इस जीवन में चल ले। पूरे सफल ना भी हो पाए, कुछ तो कदम चल ले, जितनी ज्यादा प्रगति कर सके, बराबर ना। और किसको पता, शायद हम पूर्णत्व प्राप्त भी कर सके, है ना। एक क्षण में भी पूर्णत्व प्राप्त कर सकते, पूर्ण भक्ति में आ सकते, एक क्षण भर की बात है। हाँ, नहीं तो लाखों जन्मों में भी भक्ति नहीं मिलती। दोनों तरीके से भक्ति का वर्णन किया गया है कि एक क्षण भर में भी आप बन सकते हो पूर्णत्व एकदम, और सीधे भगवत धाम को जा सकते हो, या फिर लाखों जन्म ले लो और वही चर्वित चर्वणानाम, वही वो हम इंद्रिय भोग करते रहेंगे, वही जन्म पाते रहेंगे, है ना। तो वही चलता रहेगा, अलग अलग योनियों में घूमते रहेंगे। हाँ, तो ठीक है। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांता ते हो रात्र विदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। बहुत ही बड़ा पीरियड है ये। तो ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है? 1000 युग। एक युग यानी क्या? चारों चतुर्युग मिलकर के एक दिव्य युग बनता है। ऐसे 1000 युग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन, और ऐसे ही 1000 युग यानी ब्रह्मा जी की एक रात्रि, है ना। अब युग का कितना परिमाण है? हमारा जो कलयुग जो चल रहा है वो सबसे छोटा है काल की गणना में। कितना है वो भी? 4,32,000 वर्ष। इतना बड़ा तो केवल कलयुग है। इससे दुगुना है त्रेता युग, और इससे ही कलयुग से तिगुना है त्रेता युग, और कलयुग से चौगुना है सत्ययुग। तो आप बताइए, 4,32,000 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, इतना तो एक दिव्य युग हुआ। और ऐसे 1000 दिव्य युग मिलकर एक दिन बनता है है ना, ब्रह्मा जी का एक दिन, और उतना ही रात्रि, और फिर ऐसे 100 वर्ष तक जीते हैं ब्रह्मा जी। इतना बड़ा उनका वो रहता है, जीवन रहता है। अब होता क्या है, जैसे ही ब्रह्मा जी की दिन शुरुआत हुई तो भगवान आदेश देते हैं कि सृष्टि का सृजन करो। तब दिन होते ही ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, रात होते ही वे समेट लेते हैं। ठीक है, तो ये दिन और रात का चक्र होता है। और फिर जब ब्रह्मा जी का जीवन खत्म हो जाता है, तब भगवान महाप्रलय निर्माण करते हैं। हाँ, उसमें सारे ही संपूर्ण ब्रह्मांड का ये हो जाता है। ब्रह्मा जी जाते हैं भगवत धाम, और बाकी जो जो अपने अपनी परिस्थिति के अनुसार रहते हैं, नहीं तो सारा कुछ विष्णु के अंदर ये समेटा जाता है। और फिर जब उनकी इच्छा होती, फिर दूसरी बार श्वास छोड़ते हैं, फिर सारे ब्रह्मांडों की निर्मिति होती है। तो ये बड़ा ही मतलब एक अद्भुत कार्य है, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना, बराबर है ना। तो ऐसा ये चलता रहता है कार्यक्रम। अब आगे भगवान बताएंगे। ये समझ में आया सबको ना? अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवत्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, है ना। तो जैसे ब्रह्मा जी उठ गए, सवेरा हो गया, तो सब व्यक्त हो जाते हैं ना, सारी सृष्टि का सृजन होता है। और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो इसमें हमारा कुछ भी कुछ फोर्स नहीं चलता कि नहीं नहीं नहीं, अभी मैं ब्रह्मा की रात्रि होने दो, मैं व्यक्त ही रहूंगा, ये नहीं चलता है। असहायवत विलीन होना पड़ता है। हाँ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। परस्तस्मास्तु भावोऽन्योत् व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्स्तु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है। यानी अब किसकी बात बता रहे भगवान? आध्यात्मिक जगत की,
ब्रह्मा जी का तो उनका कंट्रोल केवल इस ब्रह्मांड तक है, लेकिन इसके अलावा ब्रह्मांडों के ऊपर अर्थात भौतिक जगतों से परे ऐसी एक अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा अर्थात श्रेष्ठ है और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका विनाश नहीं होता। हाँ? तो ये आध्यात्मिक प्रकृति है, परा प्रकृति है जो अपरा से बहुत श्रेष्ठ है, उसका विनाश कभी नहीं होता। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तस्माहु तस्माहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो अब भगवान बता रहे हैं कि मेरा परम धाम कहाँ है। तो देखिए हमको जानकारी मिल रही है कि भगवान का निवास कहाँ पर है ना। तो कैसा है कि ये अप्रकट है, अविनाशी है ना। जो परम गंतव्य है, सब जीव जाना चाहते हैं वहीं पर, जाना चाहिए वहीं पर, है ना। और ऐसा स्थान है कि एक बार वहां पर हम चले गए तो फिर से हम वापस नहीं आएंगे, और वही है भगवान का धाम। हाँ? पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। तो क्या बोल रहे हैं, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं भगवान, है ना। बाकी ज्ञान से, ध्यान से, अष्टांग योग से नहीं प्राप्त किए जा सकते। बाकी कोई विधि नहीं है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, केवल अनन्य भक्ति। ठीक है, अब ये अनन्य भक्ति क्या है इसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भगवान के बारे में बताए हैं कि वे रहते तो है अपने धाम में, हमेशा रहते वहीं पर, लेकिन फिर भी सब जगह पर है। हाँ, और उन्हीं में सब कुछ स्थित है। तो ये भगवान का एक अचिंत्य फीचर है। सभी भगवान के फीचर्स जो है, जो उनकी विशेषताएं हैं, वो ऐसी ही है, अचिंत्य। हमको लगेगा विरोधाभास है ये, ऐसे कैसे, हम तो इस कमरे में है तो बाहर के कमरे में है नहीं, तो अगर भगवान अपने धाम में है तो यहाँ थोड़ी ना हो सकते हैं वो, इसलिए मैं मनमानी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है है ना। तो वे वहां पर भी है और यहाँ पर भी सर्वव्यापी है। हाँ, जहाँ बोलो वहां पर है वो, और तो और वो सब जगह पर है और उन्हीं में सब कुछ स्थित भी है। अब ये कैसे होगा, है ना। तो ये तो एकदम अचिंत्य बातें है ये, इसलिए कहा गया है भगवान का स्वरूप अचिंत्य है। वहां हमारा लॉजिक, हमारा जस्टिफिकेशन कुछ नहीं चलता। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तो ऐसे कौन से समय हैं जहां पर जब मृत्यु को योगी प्राप्त करता है तो कभी कभी वो वापस आता है, कभी नहीं आता। तो ऐसे कौन से समय है भाई, तो ये भगवान बता रहे हैं। अग्निर्ज्योतिरहर शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इन संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये कौन है, ये ज्ञान योगी है ना। तो ऐसे लोग जब प्रकाश के समय में, जब सूर्य है या फिर उत्तरायण का समय है, शुक्ल पक्ष में, है ना, शुभ लक्षणों के साथ जब वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो पर ब्रह्म की प्राप्ति उनको हो जाती है। फिर धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है,
वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो वो पहला वाला योगी जो सूर्य के समय में अर्थात प्रकाश में उसका गंतव्य वो जाता है ना, तो दिवंगत होता है, तो वो परब्रह्म को प्राप्त होता है, उसको वापस नहीं आना पड़ता। लेकिन जो अंधेरे में कृष्ण पक्ष में ऐसे समय में मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसकी उड़ान केवल चंद्रलोक तक है, और चंद्रलोक से यानी भौतिक जगत में ही है, और फिर चंद्रलोक से उसको वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। अब ये किसके बारे में बता रहे हैं? ये तो योगी के बारे में, ज्ञान योगी और ध्यान योगी उनके लिए है। हाँ, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का, जो हमने पिछले 2 श्लोकों में देखे हैं, है ना। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है ना, जिसकी गति केवल चंद्रलोक तक है और वहां से वो वापस आना पड़ता है। तो ऐसे योगियों का गंतव्य है जो कभी कभी परब्रह्म को प्राप्त करते, कभी नहीं भी करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। तो भक्तों को ऐसे बदलाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये नहीं सोचते कि अरे मृत्यु के समय मैंने प्रकाश के मार्ग से जाना चाहिए, उत्तरायण के समय जाना चाहिए, है ना। ये सब उनको सोचने की जरूरत ही नहीं है। भक्ति ज्ञान और कर्म और ध्यान से ऊपर है। तो क्या बोलते हैं कि भक्तगण दोनों मार्गों को जानते हैं, लेकिन उससे वे प्रभावित नहीं होते, मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हाँ, तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ, फिर बार बार बता रहे भगवान, है ना। योगियों को अलग अलग गतियां मिल सकती है, लेकिन भक्ति में जो है उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग का स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भक्ति योग की ये खासियत है कि भक्ति योग हमको लगेगा अरे नहीं वो तो ज्ञानी है, उसको बहुत ज्ञान मिल रहा है, अरे नहीं वो ध्यान योगी है, हाँ ध्यान करता है तो उसको कोई बहुत ये मिलेगा। बिल्कुल नहीं है। जो भक्ति में आ जाता है उसको बाकी सारे मार्गों से मिलने वाले सारे फल स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, तो इसके लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण हमेशा देते हैं, जैसे आपके पास 100 रुपए हैं तो आपके पास अपने आप 20 रुपए भी है, 30 रुपए भी है, 50 रुपए भी है ना, क्योंकि आपके पास 100 रुपए है। वैसे भक्ति मार्ग का है। अगर भक्ति मार्ग आपने स्वीकार कर लिया तो ये बाकी सारे दूसरे मार्ग जो है वो स्वतः ही उनके फल जो है हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भक्ति की विशेषता है। तो इस प्रकार से हमने ये 8वां अध्याय देखा। तो यहाँ पर ये अध्याय खत्म होता है। इसका थोड़ा सा तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ना बहुत ही आनंददायक रहता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहता है। तो श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्याय को उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है ना। तो यहाँ पर क्या बताया है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, है ना। ये तो ये दोनों सारांश दे रहे हैं 7वें और 8वें अध्याय का शॉर्ट में, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है।
उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है। और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल गए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। ये प्रभुपाद जी देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं चारों आश्रमों को। ब्रह्मचारी आश्रम 5 से लेकर 20 वर्षों की आयु तक, उसके बाद अगर वो चाहे तो गृहस्थ बन सकता है, अन्यथा डायरेक्टली वो संन्यास ले सकता है ना। तो इस प्रकार से उसको विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार सात्विक राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। ये हम आगे देखने वाले हैं 17 और 18वें अध्याय में। ये सब तीनों गुणों का प्रभाव कैसे हमारे दान पर भी पड़ता है, हमारे तप पर भी पड़ता है, सब पर पड़ता है तीनों गुणों का प्रभाव। तो ये सब भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये 4 आश्रम क्यों है? हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो जो इन चारों आश्रमों का अच्छे से पालन करता है वो उच्च लोकों में जाता है। कभी वो स्वर्ग लोक तक ही जा पाता है, कभी और आगे ब्रह्म लोक तक भी जा सकता है ना, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, या उससे भी ऊपर प्रगति कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 आश्रमों का महत्व बताया है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर देता है। तो ये विशेषता है भक्ति की कि ये नहीं तो ब्रह्मचार्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास, सारी ही बातें जो है वो बहुत नियमों से बंधी हुई है। बहुत कठिन है ये सब कुछ करना, लेकिन भक्ति की विशेषता ये है कि एक ही झटके में भक्ति करने के कारण, यानी हम भक्ति में पूर्ण शरण आ गए भगवान के, हो सकता है उसके लिए हमको क्षण मात्र का अवधि भी पूरा हो जाए, उतना ही सफिशिएंट हो जाए। या फिर हो सकता है कि हम शरण लेना कोई मजाक नहीं है, भगवान की शरण लेना, क्योंकि हम इतने इतने देहों को प्राप्त कर चुके हैं, इतनी इतनी योनियों में घूम चुके हैं कि ये देहात्म बुद्धि नहीं जाती है। हाँ, कितना भी प्रयास करो नहीं जाती है। लेकिन जो ये कर पाया वो एक ही झटके में भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। कितनी सुंदर बातें बताई है यहाँ पर, है ना। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से ये 8वां अध्याय जिसका नाम है भगवत प्राप्ति, इसका भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर हरे प्रणाम। सादर प्रणाम। हाँ, तो कितना सुंदर अध्याय था ये भगवत प्राप्ति का। अच्छा लगा ना? नहीं? अच्छा लगा माता जी, लेकिन बहुत समझना है इसमें। ज्ञान योग, ध्यान योग, चंद्र लोक, सूर्य लोक, क्या है माता जी ये सब? भक्ति करिए। भक्ति बस करिए जो भक्ति प्रभुपाद जी ने सारा मार्ग दिखाया है। हाँ, बाकी तो निष्कर्ष सब क्लिष्ट तो है। एक ही निकला है कि भक्ति योग से ही हमें एग्जैक्टली, वैसा ही पथ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और भक्ति का मार्ग चालू होता है नाम जप से, है ना। एकाग्रता से नाम जप जप करने लगते हैं हम, सीधे भगवान से रिश्ता जुड़ जाता है हमारा, है ना। एकाग्रता चाहिए लेकिन, और कुछ भी नहीं। उस समय मन में कोई विचार नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कुछ नहीं, केवल भगवान का नाम और हम, बस इतना ही रहे
तब वो सीधे भगवान को मतलब वो उसका कॉग्निजेंस लेंगे, हाँ ये है भक्त, है ना, इतना एकाग्रता से मेरा नाम ले रहा है, इतनी आर्तता से मुझे पुकार रहा है, तब भगवान निश्चित रूप से हमको रिस्पॉन्ड करेंगे। बराबर। माता जी क्या, हाँ माता जी क्या हम ये समझे कि अभी जो मतलब ब्रह्मलोक है या ध्यान योग है, ये सारे चीजें ये भौतिक दुनिया के लिए मतलब ब्रह्मलोक तक ही सीमित है। अगर हमें आगे बढ़ना है ब्रह्मलोक से भी आगे मतलब भगवान लोक धाम, वैकुंठ धाम या उसके आगे बढ़ना है, तो हमें भक्ति योग है हमारे लिए। एग्जैक्टली exactly. बाकी सभी, हाँ बिल्कुल बराबर बोला, बिल्कुल सही बोला आपने कि बाकी जैसे ज्ञान योगी के पहुंचे ब्रह्म ज्योति तक, ध्यान योगी के पहुंचे परमात्मा तक, केवल भक्त ही है जो भगवान तक जा सकता है। केवल भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान तक जा सकते हैं, बाकी नहीं तो नीचे रहेंगे। और ब्रह्म ज्योति की अवस्था ऐसी है कि ब्रह्म ज्योति से पतन भी हो सकता है, फिर से वापस यानी एक बार आध्यात्मिक जगत में जाकर भी वापस आ सकते हैं, पतन हो सकता है, गिरने का डर रहता है, लेकिन एक बार हम भगवत धाम को गए, या तो वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन, है ना, वो सब जी आध्यात्मिक जगत ही है, वहां पर एक माता बार जी। जी माता जी, तो क्या शॉर्टली आप हमें ये बताएंगे कि जो गांव को जाना नहीं उसका रास्ता नहीं पूछना हमें तो इतना पता ही है कि हमें भक्ति एग्जैक्टली करनी है, इस तरह एग्जैक्टली करनी अगर आपको भगवत प्राप्ति करना है तो भक्ति करे, है ना। भक्ति की। हाँ तो मैडम माता जी भक्ति कैसे करें हम, अभी एक शॉर्टली एक बता दीजिए ना वही तो मैंने कि अब बताया कि शुरुआत तो आदमी करनी है नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर, फिर गुरु के द्वारा गुरु के माध्यम से हम विधि विधानों का पालन करें। ये सब 12वें अध्याय में बहुत अच्छे से आएगा माता जी। हाँ, तो जी जो शास्त्रों में दिए हैं विधि विधान, भक्ति के विधान, है ना, तो उनका योग्य तरीके से पालन करें, वो गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे मन में धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। अभी तो नहीं है हमारे मन में प्रेम, सच्ची में नहीं है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, जो हमको शास्त्र बताते हैं, जो हमारे गुरु बताते हैं कि इस प्रकार से तुम जल्दी उठो, स्नान करो, फिर भगवान की पूजा करो, पूजा में भगवान को इस प्रकार से नहलाओ, ऐसे उनको वस्त्र पहनाओ, अलंकार पहनाओ, सुंदर रूप उनका बनाओ, फिर उनको कुछ भोग चढ़ाओ, आरती करो, है ना। ये सब किसने बताया, गुरु ने बताया, हम कर रहे हैं। हमारे मन में प्रेम नहीं है भगवान के लिए, लेकिन हम कर रहे हैं। फिर होता क्या है, ये रोज 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 करेंगे। हर बार हम कुछ खाने को पकाया है, पहले भगवान को चढ़ाओ। ये अभी हमको कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि हम उतने लेवल पर है ही नहीं, लेकिन हमारे गुरु ने बोला है, शास्त्र ने बोला है, तो चलो। अब ये रोज रोज जैसे करेंगे ना हम, तो धीरे धीरे हमारे मन में वो प्रेम जागृत होगा। और जी फिर ये फिर भक्ति, शुद्धता आती जाएगी भक्ति में हमारे, और तब हम कहीं शुद्ध भक्त बनेंगे, कभी ना कभी बनेंगे। हाँ, तो ये हम 12वें अध्याय में अच्छे से देखने वाले। भगवान तो उसमें 6-7 स्टेप्स बताते हैं, ये नहीं कर सकते, सबसे पहले तो टॉप मोस्ट अनन्य भक्ति, सभी लोग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, विधि विधानों का पालन करो, उससे तुम मेरे प्रति प्रेम जागृत करोगे। ये विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, निष्काम कर्म योग करो। ऐसे करके भगवान 6-7 स्टेप्स बताते हैं। हाँ, इतने दयालु है भगवान। देखो, ये नहीं बोलते कि नहीं तुमको 100% मार्क मिलेंगे तभी मेरे पास एडमिशन है, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम प्रयत्न करो, ये सीढ़ी है, एक एक सीढ़ी करके तुम ऊपर आ सकते हो, ये बताते भगवान, है ना। जी जी वो 12वें अध्याय में हम देखने वाले। चलिए, तो जी चलिए माता जी। आज का अध्याय यहीं, सत्र हरे यहीं पर खत्म करते हैं। जी प्रभु। माता जी, आज एकादशी का व्रत है। हाँ। माता जी, जैसे भगवान को हम तो फल भोग लगाएंगे, हम्म। तो अन्न का तो भोग आज नहीं लगेगा, तो हमारे एक्चुअली घर में जो। एक्चुअली हाँ अन्न बोलिए का माता। उनके लिए खाना बनता है एक्चुअली, उनको उनको अच्छा। उपास नहीं है, उनके लिए खाना बनना चाहिए। अब वो कन्वीनियंस है हमारी कि भैया अब बाकी सबका ही उपास है तो अन्न तो पक ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे, वो हमारी मजबूरी है, लेकिन एक्चुअली भगवान को भोग लगना चाहिए। वो भोग को हमने रख देना चाहिए ठीक से, और फिर सवेरे जब हम उपवास छोड़ते हैं तब उसका ग्रहण करना चाहिए। एक्चुअली ये विधि है, क्योंकि भगवान को थोड़ी ना उपास है भगवान को व्रत करने की जरूरत नहीं है, भगवान को तो एक्चुअली पूरा खाना खिलाना चाहिए, लेकिन अब ये हमारा कन्वीनियंस थोड़ा सा हम देखते हैं, ये तो है बात।
है ना? हरे कृष्णा माता जी, मैं इसी बारे में एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मतलब मेरा डाउट है, प्लीज मेरे क्वेरी मुझे क्लियर कीजिए। जी माता जी, आज तो मतलब कहा जाता है कि मूर राक्षस का वास होता है उस अन्न में, इसीलिए हमें वो अन्न नहीं खाना चाहिए। जो अपन अन्न हम हाँ उसका जिसका प्रसाद हम नहीं लेंगे, तो वो भगवान को भी कैसे देंगे, कैसा भोग लगाएंगे उसका? देखिए, जी ये माता। सब रूल्स एंड रेगुलेशंस मनुष्य के लिए है, जीवों के लिए है, भगवान के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। जी ये आप समझिए। तो ये जी। जो अन्न में हमको कली प्रवेश करता है, ये सब है ना, अन्न के माध्यम से, वो हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। भगवान तो परम शुद्ध है। हाँ, वो तो शुद्धि प्रदाता है। तो उनको ऐसे कुछ भी नियमों से बांध के, हाँ, बंधे ही नहीं है वो। हाँ, वो तो पूर्ण। फिर हम प्रसाद न ले, हाँ, वो आज नहीं प्रसाद लेने का, नहीं। प्रसाद आज लेना हमने नहीं प्रसाद, है। उसको रखिए, आप ऐसे कुछ बनाइए कि जो टिकेगा, मतलब कल, है ना। तो ऐसा अन्न जी बनाइए या फ्रिज में रखिए, और फिर कल उसको ग्रहण कर सकते हैं आप। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये सब हमने समझना चाहिए। हर मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हम क्या करते हैं, हमारे लिए जो नियम है वो हम भगवान पर भी लागू करते हैं, वैसा नहीं है। भगवान एकदम परम स्वतंत्र है, तो उनको कोई नियम नहीं रहे। जैसे कर्मों के लिए हमको बोला जाता है कि ये कर्म बुरा है, भगवान के लिए नहीं है वो। तो इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना कि उनको श्राप मिला था इसलिए उनकी मृत्यु हुई। ना उनकी मृत्यु होती है, ना उनको कोई श्राप से ये है। कोई मतलब उनको श्राप किसी का कुछ प्रभावित कर ही नहीं सकता है। हाँ, वो लीला दिखाने के लिए ऐसे करते हैं कि जो कथाएं आती है ना कि उनको गांधारी ने श्राप दिया था इसलिए उनकी ऐसी मृत्यु हुई। काहे का श्राप? भगवान को कौन श्राप दे सकता है? भगवान इन सबसे ऊपर है। लेकिन वो कथाएं बनती है, कुछ कुछ होता है, वो लीलाएं दिखाते भगवान, एक्चुअली ये सब लीलाएं हैं उनकी। लेकिन हमको ये समझना चाहिए, जन्म कर्म च में दिव्यम, वो सब इनसे परे हैं। जो भौतिकता में है बातें, उनसे सबसे परे हैं वो। ये समझना चाहिए। माता जी, क्या पैर के अंगूठे में एरो बाण लग के तो इंसान की भी मृत्यु नहीं होती, तो भगवान की तो कैसे भगवान, अब होगी? भगवान की मृत्यु होती ही नहीं है। हाँ, तो मृत्यु होती ही नहीं है उनकी, सबसे मृत्यु पहले होती तो। ही नहीं, भगवान की तो सीधी सी बात है कि भगवान की कैसी बस लिखा अंगूठे में। ये वही। तो ये सब नहीं तो लोग तो बड़े इसको, हाँ देखो उनको भी तो श्राप मिला था। अरे क्या श्राप उनको? भगवान को कोई श्राप दे सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता, सब उनकी लीलाएं हैं। हरे कृष्णा। चलिए, वांछा हरे कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे जय कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा सादर प्रणाम। कृष्ण हरे माता सादर जी। राम प्रणाम। हरे राम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।